अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुनहरी तितली के पिछले एपिसोड में आप देखा कि सेलिन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो खून बहुत बह चुका होता है और ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो हलूक आ जाता है और कहता है कि मैं खून दूंगा। तो हलूक उन्हें खून देता है और जब बाहर आता है तो सवाश और अली खड़े होते हैं और हलूक कहता है कि मैंने खून दे दिया। तो इस पर अली को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये तो कहता है कि मैंने खून दे दिया। और अली हलूक को कहता है कि उस बंदे को आपने हमारे पीछे लगाया था। तो हलूक कहता है कि मैं नहीं जानता। तो सवाश आकर खड़ा होता है और कहता है कि अली बाद में ही अभी ये हॉस्पिटल में है हम। फिर आप देखेंगे कि अली दोबारा हलूक को कलर से पकड़ता है। अपने एपिसोड में आप देखेंगे कि अली हलूक को कहता है कि अगर सेलिन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और कहता है कि अगर ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ना सेलिन आपकी बेटी है और तुम दुआ करो कि सेलिन उठ जाए। ये कहकर अचानक राना और इंजी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग पूछेंगे कि क्या तुम लोग ठीक हो। परी सवाश से बोलती है कि मेरी बहन कहाँ है, वो ठीक है। तो सवाश से कहता है कि तुम्हारी बहन का ऑपरेशन चल रहा है। राना पूछेगी कि गणेश कहाँ है। तो अली बताएगा कि वो नासरी के पास है। फिर परी बोलेगी कि मैं अंदर जा रही हूँ। फिर हरुक बोलेगा कि जब सर्जरी हो जाएगी तो फिर मुझे बता देना जब वो लोग बाहर आ जाएंगे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर्स अंदर सेलिन की ऑपरेशन कर रहे हैं और सब बाहर उदास बैठे हुए हैं। और राना आती है और गणेश को हौसला देती है। डॉक्टर्स बोलेंगे कि नब्ज बहुत कम होती जा रही है, हम मरीज को खो देंगे। लेकिन डॉक्टर्स इनको बचाने में पूरी कोशिश करते हैं। और जब डॉक्टर बाहर आ जाती है तो सब लोग उसके पास भाग कर आ जाते हैं। तो डॉक्टर बोलेगी कि तुम सब लोग सेलिन के पास साथ हो क्या। तो गणेश बोलेगी कि हाँ, मैं सेलिन की माँ हूँ। और डॉक्टर भी बोलेगी कि अब वो खतरे से बाहर है, आप लोग फिक्र मत करो। तो नाजी बोलेगी कि शुक्र है अल्लाह का। और वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताएगी कि तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है, वो बहुत ख़राब हालत में यहाँ पर आई थी। जब वो यहाँ आई थी तो उसका हालत ठीक नहीं थी, वो बहुत ख़तरनाक हालत से गुजरी है और खून बहुत बह चुका था। अब सब कुछ ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हलूक भी वहाँ पर आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। तो गणेश उनकी तरफ देखती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से। नहीं, और हलूक वहाँ से चला जाता है। तो अली पूछेगा कि क्या हम लोग उनसे मिल सकते हैं। तो डॉक्टर बोलेगी कि अभी नहीं, अभी उनका बहुत ख्याल रखा जाएगा, तुम लोग कल उनसे मिल लेना। फिर हम देखेंगे अगले दिन सब सेलिन के कमरे में होते हैं। जब सेलिन आंखें खोलने लगती है तो परी अम्मी से बोलती है कि अम्मी वो आंखें खोलने लगी है, तुझे और इमरे भी वहाँ पर आ चुके होंगे। सेलिन अपनी अम्मी से कहती है कि मोम। तो उनकी अम्मी कहती है कि हाँ सेलिन बोलती है कि आप ठीक है। तो गणेश बोलेगी कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में मत सोचो, इस हालत में भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। तो नाजी बोलती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत जेलस हो रही हूँ। तो गणेश बोलेगी कि नाजी तुम्हें इस वक्त जेलस ही होना पड़ेगा। और सेलिन की तरफ देखती है और कहती है कि है ना सेलिन। तो सेलिन मुस्कुराती है। तो अली बोलता है कि तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि तुम 1-2-3 दिन में चलने भी लगोगी। तो सेलिन अली को आवाज देती है। तो उनकी अम्मी समझ जाती है कि ये दोनों बात करना चाहते हैं। तो वो कहती है मैं डॉक्टर से बात करके फिर आती हूँ। और अली से कहती है कि अली तुम यहाँ पर आ जाओ। और अली बैठ जाता है और सेलिन से कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें नहीं दफनाया जाएगा।
सेलिन मुस्कुराती हुई कहती है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, और वो सब लोग हंसते हैं। सेलिन अली से बोलती है कि मेरे करीब आओ, तो तुझे बोलती है कि हम लोग चले जाए यहाँ से। तो सेलिन बोलेगी कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो सेलिन उसे बोलेगी कि जब हम लोग लंदन चले जाएंगे तो क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दोगे? याद है ना ये तुमको? तो अली बोलेगा कि तुमको ये बात कैसे याद रह गई? तो एमरे बोलेगा कि ये औरतें हैं, इनको सिर्फ शॉपिंग से मतलब है। तो अली बोलेगा कि क्या तुमको अब और कुछ चाहिए? वो बोलेगी कि हाँ, मुझे भूख लगी है। तो सवाश नाजली के कान में कहता है कि क्या हम 2 मिनट के लिए बाहर जाकर बात कर सकते हैं? तो नाजरीन की बात मानकर उनके साथ बाहर चली जाती है। सवाश नाजी से बोलता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो नाजी बोलेगी कि मलिसा के साथ है ना? सवाश बोलेगा कि हाँ, शाम को हम जा रहे हैं। तो नाजी बोलेगी कि हैव अ नाइस ट्रिप। तो सवाश बोलेगा कि क्या तुमने सिर्फ यही कहना था? तो नाजी बोलती है कि और क्या चाहिए सवाश? तो सवाश बोलता है कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। तो नाजी बोलेगी कि सवाश, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम अकेले ही सब कुछ करोगे, मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना। मलिसा को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कह सकती। तो सवाश बोलेगा कि क्या मैं आखिरी बार तुम्हें हक करा सकता हूँ? और जब नाजी को हक करता है तो फिर नाजी उनसे दूर हो जाती है और सवाश उन्हें कहता है कि अपना ख्याल रखना। और नाजी बोलेगी कि हाँ, तुम भी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और सवाश उन्हें उदास होकर खड़ा होकर देखता है। उन्हें ऐसा लगता है कि नाजी उन्हें रोकेगी, मगर वो नहीं रोकती और वहाँ से चली जाती है और सवाश भी वहाँ से चला जाता है। नाजली वापस सेलिन के कमरे में आ जाती है। अली सेलिन से कहता है कि मैं अपनी बात नहीं भूलूंगा और तुम भी अपनी बात नहीं भूलोगी। तो सेलिन बोलेगी कि कौन सी बात? वो उन्हें बताएगा कि तुम तलाक नहीं लोगी। तो सेलिन बोलेगी कि क्या मैंने तुमसे वादा किया था? तो अली बोलेगा कि अब बदमाशी मत करो। तो सेलिन बोलेगी कि मैं नहीं जानती, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे याद नहीं है। तो अली मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें याद करवाने में। जैसे ही वो सेलिन के नजदीक जाता है तो तुझे बोलती है कि अब हम बाहर चले। तो एमरे बोलेगा कि क्या तुमको नजर नहीं आ रहा है कि सेलिन बीमार है और उसको इससे फायदा मिलेगा? तब वहाँ दुरुक आ जाएगा, उसके हाथ में फूल होता है। तो तुझे उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि फूल बहुत खूबसूरत है। तो दुरुक बोलेगा कि अगली दफा मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। एमरे बोलता है, उसे कहता है कि तुम रुको, मैं इन्हें एक एक करके खा जाऊंगा। दुरुक सेलिन को कहता है कि गेट वेल सून। तो सेलिन बोलेगी कि थैंक यू। दुरुक सेलिन से कहता है कि अब तुम कैसे फील कर रही हो? क्या अब तुम ठीक हो? तो सेलिन बोलेगी कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो दुरुक बोलेगा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम वहाँ नहीं गए और मैं भी वहाँ नहीं आ सका। तो अली उनकी तरफ देखता है और उन्हें दुरुक पर शक होता है कि ये सब जासूसी वो करवाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राना गणेश से पूछती है कि अब तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगी? तो गणेश बोलेगी कि अब मैं अजमेर जाने का नहीं सोचती। और राना पूछेगी कि बच्चे के बारे में क्या सोचा? तो गणेश बोलेगी कि मैं अब ये नहीं पैदा करना चाहती। तो राना बोलेगी कि मैं समझ गई, क्या तुम लड़कियों को बताओगी? तो गणेश बोलेगी कि नहीं, मैं उन्हें इस बात की खबर नहीं होने दूंगी। फिर राना बोलेगी कि मुझे उम्मीद है कि हलूक दोबारा कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दुरुक जाने लगता है तो अली उसके पीछे आ जाता है और उन्हें आवाज़ देता है। तो दुरुक पूछेगा कि क्या हुआ, क्या मैं अंदर कोई चीज़ भूल गया हूँ? चीज़ भूल आया क्या? तो अली बोलता है कि तुम हमारे साथ चूहे बिल्ली वाला खेल क्यों खेल रहे हो? तो दुरुक बोलता है कि मुझे इस सब में क्या दिलचस्पी है? तो अली बोलता है कि शराब में तुम्हारा भाई किस तरह हुआ? तो दुरुक बोलेगा कि देखो अली, तुम पर इस एक्सीडेंट का बहुत बुरा असर हुआ है।
जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो अचानक तुझे भी बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ। तो अली बोलेगा कि कुछ नहीं, बस तुम इससे दूर बच कर रहना। और ऐसा बोलकर अली चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि परी सीरीन को खाना देती है तो सीरीन कहती है कि बस परी कहती है बस थोड़ा रह गया है। तो सीरीन कहती है कि ये नाज़ली को दे तो वो खा जाएगी। सीरीन उन्हें देखती है, वो बहुत उदास बैठी हुई है। सीरीन उन्हें कहती है कि क्या बात है, कम मुझे बताओ। तो नाज़ली उन्हें कहती है कि सवाश मलिसा के साथ जा रहा है। तो सीरीन वो कहती है कि क्या वो जा रहा है, तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अली सवाश की जगह होता तो मैं उनके पीछे इसी हालत में चली जाती। सीरीन नाज़ली को सवाश को रोकने का कहती है तो नाज़ली कहती है क्या तुमने पहले ये नहीं कहा, मुझे क्यों नहीं कहा, तुमको मेरी हालत नज़र नहीं आ रही है। तो सीरीन कहती है कि हमको वही करना चाहिए जिससे हमें प्यार हो। तो परी कहती है कि वह क्या रोमांटिक बात की है। और नाज़ली कहती है कि मैं कितनी देर से उन्हें चाहती हूँ और मैं भी कितनी बेवकूफ़, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। सीरीन वहाँ से चली जाती, इसी में बैठ जाती है सवाश को रोकने के लिए। जब नाज़ली जा रही होती है तो उन्हें सीरीन के कॉल आ जाती है और उन्हें कहती है कि नाज़ली कहती है कि मैं अभी पहुँच जाऊँगी, बस 10 मिनट का रास्ता है। तो सीरीन उन्हें कहती है कि वो अब तक जा चुका होगा। सीरीन उन्हें कहती है कि नाज़ली प्लेन सेविया का था। तो वो ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो ड्राइवर से कहती है कि वापस चले जाओ। और नाज़ली दोबारा हॉस्पिटल चली जाती है। तो ये थी सुनहरी तितलियाँ की नए एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहेगी।